हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं हूं आपका अमोल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हम कवर करेंगे एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स। और ये जो सेशन है ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए, बिकॉज इसमें हम जितने भी एमसीक्यूज है उसको बेसिक से लेके हम इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज इज। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो चार्ज कितना है हमारा? 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि चार्ज के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। वो क्यू इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई मीन्स चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, दो सब्सटेंस है और दो सब्सटेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जब हम एक इलेक्ट्रॉन्स को एक सब्सटेंस में से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर करेंगे तो अपने साथ वो इतना चार्ज जो है वो भी अपने साथ लेके वो दूसरे सब्सटेंस में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जब वहां से हट गया, दैट इज उस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स का वहां पे लॉस हो रहा है, तो वहां पे जो चार्ज रहेगा वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते जाएंगे, वो जो सब्सटेंस है वो नेगेटिवली चार्ज होता जाएगा। दैट इज चार्ज आर ऑफ 2 टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव और प्लस और माइनस का जो साइन लगा हुआ है वो इसलिए, वो डिपेंड करेगा कि किस सब्सटेंस के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज वो नेगेटिव चार्ज होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन है Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, एंड चार्ज E इज इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड हमारे पास चार्ज के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल्स टू कितना होता है? प्लस माइनस एन ई। इस फॉर्मूले से N इज इक्वल्स टू अगर हम कैलकुलेट करें तो Q अपॉन E के। ठीक है, Q की वैल्यू 1, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, पावर को आप ऊपर ट्रांसफर कर दो तो 10 की पावर हो जाएगी +19 एंड 1 अपॉन 1.6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे इसकी वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻18 के। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस दिए हुए और इसमें आप देख रहे हो कि ये जो सेकेंड ऑप्शन है 6.25 इंटू 10⁻18, ये इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज इज 6.25 इंटू 10⁻18 के। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज इज। फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल और एलिमेंट्री चार्ज भी इसको बोला जाता है। और आपने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो एक मल्टीपल इंटीजर के फॉर्म में वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स गया तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? या तो मिनिमम सबसे कम इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा वो 1 होगा। 1 से कम इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी इधर से एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, या फिर 2 होगा, या फिर 3 होगा। दैट इज ये जो है n की वैल्यू जो है वो किस में चल रही है? मल्टीपल इंटीजर के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। एंड 1 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो अपने साथ वो कितना चार्ज लेके ट्रांसफर होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के। ठीक है, इसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है ये मिनिमम चार्ज है जो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में क्या होता है? ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो जो मिनिमम चार्ज होता है इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज, जो एक से दूसरे में क्या होगा? ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो मिनिमम चार्ज की वैल्यू जो होगी वो होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पे कौन ट्रांसफर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। दैट इज इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस C -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है, चार्ज हमेशा जब भी ट्रांसफर होता है मल्टीपल इंटीजर के फॉर्म में ट्रांसफर होगा, Q इज इक्वल्स टू एनी, उस पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर इज F. If a copper plate is kept between the plates, then the force between them will be. ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आपने पढ़ा है किसमें? कूलम्स लॉ में। कूलम्स लॉ का अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें एक चीज और यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी जिसके बारे में हमें यहाँ पे क्या देखना है, और वो होता है यहाँ पे K, एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, वेयर K मींस व्हाट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो K है फॉर एयर, अगर हम एयर की बात करें तो एयर के लिए K का वैल्यू जो होता है इज इक्वल्स टू 1। अगर जो चार्जेस है वो एयर के मीडियम में रखा हुआ है तो उस K की वैल्यू कितनी होगी? 1 के इक्वल होगी। और अगर हम मेटल की बात करें, फॉर मेटल K जो रहता है इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। K की वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि टू चार्जेस इन एयर इज F की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर हम एयर के लिए हम कैलकुलेट करें तो K की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, बट इसके आगे उन्होंने क्वेश्चन दिया, इफ अ कॉपर प्लेट इज कैप बिटवीन दी प्लेट, अगर वहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच में हम कॉपर प्लेट को रखते, कॉपर मीन्स व्हाट? मेटल, और मेटल को रखेंगे तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, एंड K का वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो आप देखोगे जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे इनफाइनाइट, अपॉन में इनफाइनाइट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो आपको मालूम है 1/∞ इज इक्वल्स टू 0। 1/∞ का वैल्यू कितना होता है? 0 के इक्वल होता है। तो जब यहाँ इनफाइनाइट पुट करेंगे तो F की जो वैल्यू है F इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो होगा D, 0। ठीक है, तो जो फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स, जब हम उसके बीच में कॉपर प्लेट को रख देंगे और चार्जेस के बीच में, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी किसके? 0 के इक्वल होगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ऑफ वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस इज। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम है हमारे पास, अभी हमने बताया आपको कि फोर्स F इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसमें K नहीं लिखा बिकॉज हम एयर के लिए ले रहे हैं, और अभी बताया कि ये K की वैल्यू जो होती है एयर के लिए वो कितनी होती है? 1 के इक्वल होती है। ठीक है, इसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ एयर। इसकी वैल्यू हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, तो ये हम एप्सिलॉन नॉट को हम इधर ट्रांसफर करेंगे और 9 × 10⁻⁹ है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा। दैट इज एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4, पाई का वैल्यू होता है 3.14 × 9 × 10⁻⁹ के। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ट्रांसफर किया, 9 × 10⁻⁹ इधर आ गया, तो वैल्यू हो जाएगी 1/4 × 3.14 × 9 × 10⁻⁹। और जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे, एक चीज इसमें याद रखेंगे कि वैल्यूज जो है ऑल वैल्यूज आर कांस्टेंट। यहाँ पे 3.14 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, 9 × 10⁻⁹ कांस्टेंट है, तो जो आंसर आएगा वो भी कैसा है? एक तरीके से कांस्टेंट है, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 8.85 into 10⁻⁻12, 8.85 into 10⁻⁻12
-12 के, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज जो है वो समझने वाली है। आप आंसर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ये जो आंसर ये 2 बार दिया हुआ है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, यहाँ भी वही है। अब यहाँ पे डिफरेंस किस में आ रहा है, यूनिट में डिफरेंस आ रहा है। इधर जो यूनिट लिखी है वो क्या लिखी हुई है, कूलाम, और इधर जो यूनिट लिखी है वो लिखी है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें यूनिट्स को भी चेक करना पड़ेगा कि यूनिट क्या होगी। यूनिट के लिए हम ये फॉर्मूला हमारे सामने F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से 4 पाई जो है वो तो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो एप्सिलॉन नॉट को यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए हम इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ट्रांसफर करेंगे और F को इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर, ठीक है। तो Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। Q1 Q2 मीन्स व्हाट, चार्ज। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम, इसका भी कूलम, कूलम इंटू कूलम। फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और R स्क्वायर, R मीन्स व्हाट, डिस्टेंस, एंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, तो ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कूलम इंटू कूलम को मल्टीप्लाई कर देते तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है, यूनिट है, वो होता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस की तरफ ध्यान देंगे, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ सेम है, लेकिन यूनिट जो है वो हो रहा है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज बी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, द इलेक्ट्रिक फील्ड at distance r from the center of dipole is proportional to। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये है कि यहाँ पे किसके लिए हमें कैलकुलेट करना है, डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके लिए कैलकुलेट करनी है, डाइपोल के लिए। और डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2 केसेस में हमने कैलकुलेट किया है। एक होता है एक्सियल पोजीशन, और सेकंड होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। दैट इज एक थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे हम कैलकुलेट करते हैं, और एक थीटा इज इक्वल्स टू 90 पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और दोनों ही केस में हम जब लॉन्ग आंसर को स्टडी करेंगे उस समय हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो वैल्यू होता है इन थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2P 2P अपॉन R3, ठीक है। एंड ऑन पोजीशन की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। और सेकेंड, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे जो इंटेंसिटी है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3, ठीक है। तो दोनों ही केस में आप देखेंगे R मीन्स व्हाट, डिस्टेंस, E मीन्स व्हाट, इंटेंसिटी, और इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R3। E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R3 के, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू, और 4 ऑप्शन दिए हुए। फर्स्ट इज 1/R, 1/R स्क्वायर, 1/R3 एंड 1/R की पावर 4 के, ठीक है। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इज C, 1/R की पावर क्यूब के, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल के लिए, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट चार्ज के लिए तो Q अपॉन R स्क्वायर। तो जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो उसको एक बार अच्छे से रीड करिएगा, उसके बाद फिर आप आंसर के बारे में देखिएगा। अगर डाइपोल के लिए पूछा तो वो R³ के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो फिर वो R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर के, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स
acting on a charge Q in an electric field of intensity E is, ठीक है, इंटेंसिटी E जो है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देख ले कि इंटेंसिटी होता क्या। तो इंटेंसिटी जैसा कि आपने स्टडी किया हुआ है कि जो इंटेंसिटी होता है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट का मतलब होता है 1 के लिए, ठीक है। तो Q चार्ज के लिए जो फोर्स लग रहा हो किसके इक्वल है, F के। तो यूनिट का मीनिंग है 1, तो 1 के लिए कैलकुलेट करना है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, F बाय Q, ठीक है। और F बाय Q इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो हमें निकालना है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। इंटेंसिटी E है, चार्ज Q है, तो फोर्स कितना होगा। तो इस फॉर्मूले से E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q होता है। तो F इज इक्वल्स टू Q इंटू E, ठीक है। तो हमारे लिए जो ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हो, F इज इक्वल्स टू E बाई Q, F इज इक्वल्स टू Q बाई E, F इज इक्वल्स टू Q इंटू E, F इज इक्वल्स टू E माइनस Q। तो इस अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू Q इंटू E के, ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी F इज इक्वल्स टू Q इंटू E के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an isolated hollow conducting sphere is given 10 microcoulomb positive charge, 10 microcoulomb positive charge if the radius of sphere is 2 meter, जो sphere है उसकी radius जो है वो 2 meter, then the electric field at center of the sphere will be। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ पे, सेंटर पे निकालना है, ठीक है। होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर के सेंटर पे हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो इंटेंसिटी निकालना, तो इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। अब इंटेंसिटी के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास R की वैल्यू अगर आप इस क्वेश्चन में देखें और उसको समझे तो 2 मीटर है, रेडियस ऑफ 2 मीटर, ठीक है। तो रेडियस 2 मीटर है, दैट इज अगर हम इस केस में देखें तो रेडियस हमारे पास 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। चार्ज की वैल्यू हमारे पास गिवन है Q इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोकूलम। यहाँ माइक्रो का मीनिंग यहाँ पे हमें बताना है कि माइक्रो जो होता है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कूलम में। तो 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल्स टू होता है 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, लेकिन आगे के क्वेश्चंस के लिए आप इसको याद रखिए कि माइक्रो कूलम को कूलम में जब कन्वर्ट करना रहेगा तो हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻⁶ कूलम के, ओके। अब चार्ज है, ओके। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि एक स्फीयर हम ले लेते हैं, इस तरीके का एक स्फीयर बना हुआ है ये, ठीक है। और इस स्फीयर के लिए ये जो रेडियस है इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। तो जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा, R के इक्वल हो जाएगा। रेडियस इज इक्वल्स टू R पे, ठीक है। अब जब रेडियस R के इक्वल हो गया, ठीक है, तो जो रेडियस रहेगा इज इक्वल्स टू R, ओके। अब आप देखेंगे कि जो चार्ज रहता है जब हम R डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, यहां से लेके इस पॉइंट तक आएंगे, ये रेडियस जो है वो इज इक्वल्स टू 2 मीटर, रेडियस इज इक्वल्स टू 2 मीटर, ठीक है। बट यहां पे उन्होंने क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, हमें सेंटर पे इंटेंसिटी निकालना है। और जब हम सेंटर पे इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो R की वैल्यू कितनी होगी, सेंटर से तो रेडियस स्टार्ट हो रहा है, 2 मीटर सेंटर से डिस्टेंस, और सेंटर पे इंटेंसिटी निकालना है, दैट इज इस केस में R इज इक्वल्स टू 0। R की वैल्यू जो होगी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर जो रहता है
जब सेंटर पे ही कैलकुलेट कर रहा है तो सेंटर पे जो इसकी वैल्यू होगी इज इक्वल्स टू 0 के, तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए इज इक्वल्स टू 0 के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू 0। जब आगे बढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी जो है वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू चार्जेस 3 into 10 raised to the power minus 5 coulomb and 5 into 10 raised to the power 4 coulomb are placed at a distance of 10 centimeter from each other. Find the value of electrostatic force between them. ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। 2 चार्जेस है, फर्स्ट Q1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 into 10 raised to the power minus 5 coulomb। ठीक है, सेकेंड चार्ज जो है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 into 10 raised to the power 4 कूलम के। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स जब भी करो तो सबसे पहले यूनिट जो है वो आपको चेक कर लेनी है। यहाँ पे यूनिट कूलम है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 into 10 raised to the power minus 2 मीटर के। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर माइनस 2 का हम उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला आता है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो होता है 9 into 10 raised to the power 9 के। ठीक है, Q1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 into 10 raised to the power minus 5 के। ठीक है, इंटू Q2 की वैल्यू है 5 into 10 raised to the power 4 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर के लिए हम लेते हैं 10 into 10 raised to the power minus 2। यहाँ पे आप देखो तो इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, 10 की पावर 1 है और यहाँ 10 की पावर माइनस 2 है, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 एंड माइनस 2 -1 हो जाएगा एंड इसका पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पावर को हमेशा सेपरेटली सॉल्व करिए, नंबर्स को अलग से सॉल्व करिए, और जब आप इसको पूरे को आप कैलकुलेट करोगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 13.5 इंटू 10 raised to the power 10 न्यूटन के। ठीक है, पावर को अलग सॉल्व करना है, नंबर्स को अलग सॉल्व करना है, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 13.5 इंटू 10 raised to the power 10 न्यूटन के। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो इसमें रहेगा डी, 13.5 इंटू 10 raised to the power 10 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, फॉर्मूलेस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स फेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखें यहाँ पे कि जो चार्ज है वो कहाँ पे रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। तो एक ये क्यूब है, ये इस तरीके से ये क्यूब है। ठीक है, और इस क्यूब के सेंटर पे इस पॉइंट पे जो चार्ज है वो क्यू है। ठीक है, तो चार्ज क्यू इज प्लेस एट अ सेंटर ऑफ अ क्यूब, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ इट फेसेस। ठीक है, तो आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमने लिखा है कि दो टोटल फ्लक्स जो होता है इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन दैट सरफेस। ठीक है, तो 5 इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो Q बाय एप्सिलॉन नॉट है ये इसके पूरे क्लोज सरफेस के लिए कैलकुलेट किया हुआ है, और हमारा ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स फेसेस। हम क्यूब में टोटल कितने फेसेस है, 1 2 3 4 5 6, टोटल फेसेस कितने हो जाएंगे 6। तो 6 फेसेस के लिए जो फ्लक्स है 5 इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और हमें क्वेश्चन में ये है कि हमें ओनली वन फेस के लिए कैलकुलेट करना है,
तो वन फेज के लिए 6 फेसेस के लिए फ्लक्स इतना है, तो 1 के लिए कितना होगा, 6 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम डिवाइड करेंगे काय से, 6 वन फेज के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ए क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आंसर समझ में आ गया होगा। फ्लक्स जो होता है वो क्लोज, गॉस थ्योरम जो एप्लीकेबल होता है वो क्लोज सरफेस के लिए यूज होता है, ठीक है। ये पूरा क्लोज सरफेस है, चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो टोटल फ्लक्स पाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये 6 फेसेस के लिए है, ठीक है। हमें ओनली 1 फेज के लिए कैलकुलेट करना, तो 1 फेज के लिए कैलकुलेट करना, इसलिए हम इसको 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम 1 कूलम चार्जेस। फ्लक्स से रिलेटेड है, फ्लक्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो 2 फॉर्मूलेज है आपके पास। फ्लक्स का फर्स्ट फॉर्मूला है फाई इज इक्वल्स टू होता है ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। ये या तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, या फिर गॉस थ्योरम ने पढ़ा हुआ है फाई इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब भी आपके पास एग्जाम में फ्लक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस मिले आपको, तो सबसे पहले इन 2 फॉर्मूलेस पे आप देखिएगा। तो फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा एंड फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्वेश्चन में देखिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमें फ्लक्स चाहिए इमर्जिंग आउट फ्रॉम 1 कूलम चार्ज। किसके लिए कैलकुलेट करना है, 1 कूलम, दैट इज क्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 कूलम। तो हम यहाँ पे क्यू की जगह पे 1 कूलम वैल्यू पुट करेंगे। तो फाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका वो रहेगा फाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इसका जो करेक्ट ऑप्शन इज ए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम 1 कूलम चार्ज इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारे एमसीक्यूज थे, और एग्जाम में इस तरीके के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम शॉर्ट आंसर्स के लिए डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में आते हैं एमसीक्यूज के अलावा शॉर्ट आंसर्स जो आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए कमेंट्स जरूर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में जरूर लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको जरूर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।